और आपके अंग प्रत्यंगों पर इतने कांटे क्यों लगे हैं? तो जगन्नाथ जी बोले जगन्नाथपुरी को एक माली है और उस माली की पुत्री वो किसी गुरुजन से गीत गोविंद सीख करके आ गई है। अब वो जब अपने वन में बैंगन तोड़ने के लिए जाती है तब गीत गोविंद गाती है और उसको सुनने के लिए मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ। वहां इतने सारे कांटे होते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता, वो सब कांटे लग जाते हैं, मेरे वस्त्र फट जाते हैं। तब महाराज पुजारियों ने उस माली की कन्या को बुलवाया और श्री जगन्नाथ जी के सामने बैठाया। बोले अब यहाँ गाया करो गीत गोविंद। जैसे उसने गीत गोविंद गाया, महाप्रभु जगन्नाथ जी झूमने लगे और झूमते झूमते पुजारी जी से बोले इसको लाओ मेरे हृदय से लगा दो। जैसे ही ठाकुर जी के हृदय पर उसको जाकर के आच्छादित किया, हृदय से लगते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए और ठाकुर जी में विलीन हो गए। ऐसा है गीत गोविंद। तो 2024 प्रारंभ हो गया है। आज 31 दिसंबर तक प्रयास करना, बिना नागा किए एक दिन भी नित्य गीत गोविंद का पाठ करो। बंधुओं, ये भक्तों के द्वारा रचित जितने भी भाव है ना, इनको आप कैसी भी अवस्था में कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका पाठ करो, नित्य पाठ करो। और एक बात याद रखिएगा, ये 365 दिन का जो आज से आप संकल्प लेने वाले हो ना कि हम रोज करेंगे गीत गोविंद का पाठ, इसमें जो विक्षेप आएगा निश्चित है कि एक आध दिन तो छूटेगा। वो विक्षेप ठाकुर जी ही भेजेंगे, क्योंकि ठाकुर जी ऐसे ही आनंद करते हैं कि ऐसा कुछ करूं कि जी कर ही नहीं पावे। लेकिन आप भी दृढ़ संकल्प कर लेना, मेरे ठाकुर जी चाहे आपकी जितनी जोर हो लगा लो, हम तो रोज पाठ करेंगे, हम एक दिन भी बेनागा नहीं करेंगे। आप निश्चित मानिए बंधुओं, वृंदावन धाम में बैठ कर के हम आपको अपनी जिम्मेवारी पर कहते हैं, ठाकुर जी निश्चित आपको दर्शन देंगे। 1 वर्ष 2 वर्ष की बात नहीं, इसी वर्ष में हो जाएंगे। हम तो पहले से ही संकल्प करके बैठे भैया 2024 कहाँ तक वेट करते रहे, 25 आ जाएगी, फिर 26 आ जाएगी, फिर 30 आ जाएगी, बूढ़े बड़े आ जाएंगे हम लोग। यहाँ तो कई बूढ़े बड़े बैठे हैं बेचारे, 2030-35 तक तो वो कट लेंगे। लेकिन हम लोगों को युवावस्था में भक्ति मिल गई है, तो ये लंबी आंकड़े नहीं जाने चाहिए। दृढ़ संकल्प कर लो बंधु, हर 1 जनवरी को, ये इस वर्ष तो ठाकुर जी को आना ही पड़ेगा हमारे पास। ऐसी दृढ़ता से चित्त में लिया। अरे मोटिवेशन लाते हैं लोग, इस साल हम ये करेंगे, इस साल हम जिम जाया करेंगे, इस साल हम ये खाया करेंगे, इस साल माता पिता के सम्मान को सेवा करेंगे, ये करेंगे। अरे आज संकल्प लो कि इस वर्ष ठाकुर जी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करेंगे। ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, चलो इतनी योग्यता नहीं सीधे ठाकुर जी मिले, तो ठाकुर जी की सहचरी विशाखा जी दिख जाएं, श्री ललिता जी दिख जाएं, सूरदास जी दिख जाएं, मीराबाई दिख जाएं, कोई वैष्णव का ही दर्शन हो जाए, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे तो कोई आचार्य का दर्शन हो जाए, आचार्य के बाद कभी तो ठाकुर जी, वैष्णव एक वैष्णव का दर्शन हो गया तो निश्चित है ठाकुर जी दर्शन देंगे। बस प्रतीक्षा करो। तो दृढ़ संकल्पित हो जाओ बंधुओं इस वर्ष में। ठाकुर जी, राधारमन जी, आप चाहे जितना जोर लगा लो, या वर्ष तो हम मिलके रहेंगे आपको मिलना ही पड़ेगा। इस संकल्प के साथ प्रवेश करो। आज विश्राम दिवस कथा विलंब से शुरू हुई, हम तो तैयार थे, यहाँ तैयारियों में थोड़ा समय था। फिर हमारे लाल जी, उनको भी अच्छा, चाहे कितनी जल्दी कथा हो, लाल जी हमारे उठते 7:30-8 बजे ही, उससे पहले उनको उठा देंगे तो पूरे दिन हमारे कहीं ना कहीं दर्द रहेगा शरीर में। लाल जी कहेंगे दारी कहते हैं, मैं उठाए तो ऐसे जल्दी, मैं थक गया। कल कथा में आए तो और थक गए, आज पूरे दिन सफर है उनका। अब यहाँ से हम घर थोड़ी जाएंगे, सीधे एयरपोर्ट ही भगेंगे। तो सुबह उनको स्नान ध्यान करा करके, स्नान क्या करते हैं हमारे लाल जी, रोज नहाते थोड़े ही हैं। अरे बड़े विचित्र है भैया ठाकुर जी, गीलो कपड़ा करो, गाल पहुंच दो, हाथ पहुंच दो, बस है गयो स्नान। ये जितने नियम है शुद्धि के, सबरे हमारे काजे ठाकुर जी का कचूना है। और जगन्नाथ जी की तो पूछो ही मत। श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी के सामने तो बड़े बड़े शीशे रखे जाते हैं और सब जगन्नाथ जी उन शीशों में अपने आप को देखते हैं, तो पुजारी जी शीशों में ही पानी डालते हैं, जय हो जगन्नाथ जी, नहा लिए जगन्नाथ जी, हाँ भैया आनंद आ गो, ऐसी नवाए दो।
प्रतिबिंब आता है जगन्नाथ जी का। तो साल में एक बार स्नान पूर्णिमा पर स्नान करते हैं और वह स्नान में बीमार पड़ जाएं, बुखार आ जाए ठाकुर जी, और महाराज 15-20 दिन के लिए चले जाएं, ठाकुर जी को थर्मोमीटर वगैरह लगा के लोग फोटो डाल देते हैं, ऐसा तो नहीं है। पर ठाकुर जी, अच्छा इसके पीछे बड़े रहस्य बंद हैं। जगन्नाथ भगवान साल भर एकादशी नहीं करते, वहां पर रोज दाल भात बनती है, पर ठाकुर जी बड़े चतुर हैं। ये स्नान पूर्णिमा के बाद जितने दिन बीमार रहते हैं उतने दिन केवल औषधि पीते हैं। मतलब ठाकुर जी पूरे साल भर की एकादशी एक संग कर लेते हैं, एक साथ सारी एकादशी निर्वहन कर लेते हैं अपनी, और फिर साल भर खूब दाल भात खाते हैं प्रेम से। बाकी एक भाव ऐसा बंधुओं, जितने भी वैष्णव जाते हैं जगन्नाथ जी के सामने, सब अपने आर्त, अपने दुख, अपनी पीड़ा श्री जगन्नाथ जी को बताते हैं। स्नान पूर्णिमा से लेकर के और रथ यात्रा के 2 दिन पहले तक ठाकुर जी जब बीमार रहते हैं, तो मतलब एक वर्ष में जितने वैष्णवों ने अपने आर्त भाव आकर के ठाकुर जी से निवेदित किए, ठाकुर जी सबके कष्टों को अपने ऊपर ले लेते, सबकी पीड़ाओं को अपने ऊपर धारण कर लेते, इसलिए बीमार होते कि कहीं उसको पीड़ा ना हो। तो इसलिए जगन्नाथपुरी जब कोई व्यक्ति जाता है तो निश्चित है कि उसका दुख जो 100% उसको प्राप्त होने वाला था, वो 10% ही मिलेगा, क्योंकि 90% उसका कष्ट श्री जगन्नाथ जी वहन कर लेगा, इसलिए वो बीमार पड़ते हैं। बड़े सुंदर सुंदर भाव। तो अब आप सब लोग इस वर्ष बंधुओं खूब प्रेम से ठाकुर जी का भजन करना, खूब ठाकुर जी को याद करना, हर दिन कुछ करो नहीं करो लेकिन लाल जी को याद जरूर करो, ऐसा एक संकल्प बना लो। इससे ज्यादा कोई संकल्प की आवश्यकता नहीं। बस हमारा कोई भी वर्ष अंतिम हो सकता है, कुछ पता नहीं है बंधुओं जीवन का, पर लाल जी हमारी बस आपसे प्रार्थना है, इस वर्ष हमको आप जरूर किसी दिन मौका देना कि आपके हम प्रत्यक्ष दर्शन कर लें। हम और कोई आशीर्वाद और कोई शुभकामना आपको नहीं देंगे कि इस साल आपकी खूब कमाई हो, आपकी फैक्ट्री बढ़िया चले, आपकी जॉब लग जाए, आपके बढ़िया घर में ब्याह हो जाए आदि, वो सब आपके कर्म पर निर्भर होगा, सब हो जाएगा। हम बस ब्रजवासी होने के नाते, व्यासपीठ पर बैठे व्यास होने के नाते बस इतना कहें, इस वर्ष ठाकुर जी आपको जरूर दिख जाए, इस वर्ष ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन निश्चित हो जाए। और आप सब भी हमको आशीष दो कि आपके लाल जी भी आपको प्रत्यक्ष दर्शन। वैसे हमारे लाल जी प्रत्यक्ष ही हैं, हम तो उनसे कभी नहीं कहते आप प्रकट हो, आप प्रकट ही हो, आप ऐसे ही रहो। याद ज्यादा और कहा, इतना तो विश्वास है ना कि ये प्रत्यक्ष है, वो प्रत्यक्ष नहीं है, पर फिर भी आप सब भी आशीष दो कि व्यास जी आपकी भी खूब भक्ति बढ़ती रहे, आप भी खूब ऐसी कथा कहते रहो। हाँ, केवल आप ही लोग आशीर्वाद लोगे, आप दो हमको। हाँ। अच्छा, ये भागवत का नियम है कि 7 दिन तक व्यास श्रोताओं को आशीर्वाद देता है, और अंतिम दिन श्रोताजन जब कथा पूर्ण हो रही होती है तो व्यास को आशीर्वाद देते हैं कि भैया आप ऐसे ही कथा सुनाते रहो, ऐसे ही हमको ठाकुर जी से मिलाते रहो, और भगवान कृपा करें आपको भी जल्दी ठाकुर जी मिले, तो आप सब भी नववर्ष पर हमको आशीष प्रदान करो। श्री जी कृपा करें। ये तन, ये मन, ये वाणी, ये सब कुछ और किसी काम की नहीं, हम और किसी काम के हैं ही नहीं। हमसे आप अगर कुछ और उम्मीद रखते हो कि महाराज जी आप ये भी कर लो, हमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हम और किसी लायक हैं ही नहीं, हम पे बस एक एक काम आता है, ठाकुर जी के गुणगान गाना। इसके अतिरिक्त ये देह और किसी भी कार्य को करने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। ये हम आपको बिल्कुल कह रहे हैं, हम बाकी के सब कार्यों में नालायक हैं, लेकिन ठाकुर जी कथा गाने और सेवा करने में थोड़े लायक हैं। बस यही हमारी योग्यता है। आप यही आशीर्वाद दो कि आप बाकी कामों में नालायक ही बने रहो, बस ठाकुर जी कथा के लिए आप लायक बने रहो। हमको यही आशीष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आओ, आज के विश्राम दिवस को जल्दी जल्दी समेटे, हमको 11 बजे तो निकलना है, और 10 सवा 10 तो हो गए, लेकिन फिर भी जो भाव आएगा सब श्रवण करते हैं। भगवान का विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। लोग बात पूछते हैं श्री किशोरी जी से क्यों नहीं हुआ, श्री राधा रानी से क्यों नहीं हुआ। बंधुओं, श्री राधा रानी से ठाकुर जी का ब्याह हुआ है, लेकिन एक बात मेरे मन में जो खटकती है वो ये
कि ब्याह होने के लिए, ब्याह करने के लिए अपने से विलग वस्तु का, व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। किशोरी जी ठाकुर जी से विलग नहीं है, वो ठाकुर जी में ही है। स्वयं श्री कृष्ण ही श्री राधा है, श्री राधा ही श्री कृष्ण है। इसलिए स्वयं से विवाह नहीं हो सकता। वृंदावन की रीति यही तो है कि श्यामा श्याम, आपको पता बिहारी जी जब प्रकट हुए थे तो ऐसे थोड़ी ही होते थे। स्वामी श्री हरदास जी निधिवन राज में रोज एक खाली कुंज को प्रणाम करते थे। एक दिन उनके शिष्यों ने पूछा, बोले भगवान आप ये खाली कुंज को दंडवत करते हैं, क्या है यहाँ पर? तब उन्होंने विट्ठल विपुल बिहारिन देव जी को आज्ञा की, बोले आप जाओ, जाकर के प्रणाम करो और थोड़ा भाव रख के फिर देखना, आपको दिखेंगे। तब उन्होंने जाकर के, अभी बिहार पंचमी निकल करके गई, उसी दिन जाकर के प्रणाम किया। और स्वामी जी ने एक और आज्ञा करी थी, बोले जाओ जाकर के प्रणाम करो और जब दर्शन हो ना तो वहां से प्रसाद लेकर के आना। विट्ठल विपुल बिहारिन देव जी गए, जाकर के उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करके जैसे देखा तो श्यामा श्याम युगल कुंज में विराजमान, दोनों, एक तरफ किशोरी जी, एक तरफ ठाकुर जी बैठे। और ललिता विशाखा सेवा में बिहारिन देव जी ने भुजा उठा करके पहले तो दर्शन करते रहे बहुत देर तक, फिर कहा कि गुरुदेव ने आज्ञा की है कि प्रसाद लेकर के आना, कुछ प्रसाद दीजिए। तब किशोरी जी ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने किशोरी जी को देखा, एक दूसरे ने गले में गलवैया डाली और किशोरी जी ठाकुर जी में, ठाकुर जी किशोरी जी में विलीन होकर के एकाकार रूप धारण करके श्री बिहारी जी के रूप में प्रकट हुए। और ललिता विशाखा सहचरियों ने वही बिहारी जी को जाके बिहारिन देव जी को प्रसाद रूप में दिया। तब हमारे वृंदावन में कौन पधारे? भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत विहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत विहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो ठाकुर जी और श्री जी विलग नहीं है बंधुओं, विलग हो तो ब्याह करना पड़े ना, वे तो एक ही। मैं तो कहता हूं भैया वृंदावन आओ, अगर आपने राधा रमण राधा वल्लभ बिहारी जी को केवल कृष्ण रूप में देखा तो आपने दर्शन किया ही नहीं है। ठाकुर जी का बाम अंग श्री जी है, उसमें श्री जी को ढूंढो, श्री जी का दर्शन करो। इसलिए हमारे वृंदावन बिहारी लाल का श्रृंगार देखो तो बाम अंग में कभी कभी चोटी धराई जाती है, बाम अंग में कभी कभी सिर पर जो है सुंदर चूड़ामणि धराई जाती है। हमारे बिहारी जी तो लहंगा ही पहने, बिहारी जी कभी केवल चरण दर्शन होते हैं उस दिन ठाकुर जी पजामा पहनते, नहीं तो रोज लहंगा ही पहनते हैं। श्री जी की प्रसादी ही पहनते हैं ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि विलग नहीं है, तन श्री कृष्ण है, श्रृंगार श्री राधिका रानी है। ये बहुत बड़ा भेद है भैया रस का, वृंदावन का, इसको समझो। ठाकुर जी का बाम अंग जो है, ये बाम हिस्सा जो है, ये श्री जी है, वो श्री जी के रूप में विराजमान। हितहरिवंश महाप्रभु कहते हैं, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, हितहरिवंश करी न्यो छावर चिर जियो यह जोड़ी। ठाकुर जी आपने हमको दो आंख क्यों दी? हितहरिवंश महाप्रभु कहते हैं आपने दो नेत्र क्यों दिए? देखा तो एक आंख से भी जाता है, आपने दो क्यों दिए? बोले एक नेत्र में नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो और दूसरे नेत्र में दुल्हन राधा गोरी, ताकि एक नेत्र में श्याम सुंदर बैठे और दूसरे नेत्र में श्री जी बैठे। इसलिए आपने हमको दो नेत्र प्रदान किए। तो कभी भी वृंदावन में ठाकुर जी का जब दर्शन करो, बाम अंग में श्री जी विराज रही हैं, यही भाव से दर्शन करो। आज आप लोग जा तो नहीं रहे हो यहाँ से, आप सब लोग दर्शन करने जाना, और आज इसी भाव से करना। ठाकुर जी के सिर से लेकर नख तक जो बाम अंग है वो श्री जी है, उसी भाव से ही देखिए। आज अलग ही दर्शन होंगे फिर आपको, क्योंकि वे श्री जी हैं। तो श्री जी से ब्याह इसलिए संभव वैसे तो हुआ है, लेकिन रुक्मणी जी से इसलिए हुआ क्योंकि रुक्मणी जी विलग है, रुक्मणी जी अलग है, श्री जी तो ठाकुर जी में है।
ठाकुर जी ही। वास्तव में ऐसा कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, रुक्मणी जी का ब्याह भी श्री जी से ही हुआ है, क्योंकि ठाकुर जी ही श्री जी। और इसी रस को जानने, समझने और पहचानने के लिए इतने रसिक जन वृंदावन में पड़े। हम आप 2-4 मिनट में कैसे समझ जाएंगे इस रस को? पूरा जीवन न्योछावर करो तब भी ये रस समझ में नहीं आएगा। एक व्यक्ति बोला वृंदावन आ गए महाराज जी, पर यहाँ की परंपरा, रीति, रस समझ में क्यों नहीं आता? मैंने की यही कृपा है कि समझ में ना आवे। समझ आ गया तो मैंने तुम्हारी योग्यता नहीं, फिर ना समझ ही बने रहो वृंदावन में। तो भगवान का ब्याह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। आगे फिर भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जाम्बती के साथ में हुआ। एक समंतक उपाख्यान यहाँ पर सुनाया जाता है। एक मणि थी सत्राजित यादव की। उस मणि की विशेषता ये थी कि वो हजारों किलो सोना रोज देती थी। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इतना किलो सोना रोज देती है, अकेला व्यक्ति इतने धन का क्या करेगा? तो भगवान ने जाकर के सत्राजित से कहा, एक काम करो, अपनी मणि द्वारिका के कार्यालय में जमा करा दो और हमको बता दो तुमको कितना धन चाहिए। रोज उतना सोना हम तुमको दे देंगे, बाकी कैसे हम द्वारिका का कल्याण कर लेंगे। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं मेरी मणि है, मैं अपने पास ही रखूंगा। भगवान बोले जैसी इच्छा। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन मणि पहन करके द्वारिका में घूमता हुआ वन की ओर गया। शेर ने प्रसेन को मार दिया, मणि लेकर के शेर चला गया। एक भालू ने शेर को मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं जल्दी जल्दी सुना रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छी कथा है। मणि लेकर के भालू चला गया, शेर चला गया, लेकिन पूरी द्वारिका में हल्ला क्या मच गया कि 4 दिन पहले ठाकुर जी मणि मांगने गए थे और उसने देने से मना कर दिया, और आज उसी के भाई को ठाकुर जी ने अगवा करके उसको बंदी बना करके मणि चुरा लिए। पूरी द्वारिका ठाकुर जी पर उंगली उठाने लगी। ये संसार है बंधु। आपको पता है पृथ्वी का नाम क्या है शास्त्रों में? दुखालयम शाश्वतम। ये दुखालय। भोजन कहां मिलता है? भोजनालय। पढ़ाई कहां होती है? विद्यालय। कार्य कहां किए जाते हैं? कार्यालय। भोजनालय में पुस्तक मिलती है कभी? नहीं। कार्यालय में कभी भोजन किया जाता है? नहीं। तो फिर दुखालय में सुख कैसे मिल जाएगा बताओ? ये दुखालय है, ये सुखालय नहीं है, ये दुखालय है। जैसे लाइब्रेरी में चुप करके कोई खाने की वस्तु ले जाए, ऐसे ही इस दुखालय में छुप छुप करके कभी कभी सुख आ जाता है। नहीं तो निरंतर रहने वाला तो दुख ही है। दुख कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि आप जिस आलय में हो वो दुख का आलय। आलय कहते हैं घर, और दुख के घर में आप सुख से संबंध बनाना चाहते हो? कभी नहीं हो सकता। होगा कैसा होगा? जैसे अभी ठंडी है, इतने में कोई हीटर चला दे, ब्लोअर चला दे, तो अचानक से एक थोड़ी गर्मी सी हवा थोड़ी स्पर्श करके चली जाए, या जेठ के महीने में भयंकर गर्मी में थोड़ी ठंडी ब्यार छू करके चली जाए, ठीक वैसे ही संसार में दुख निरंतर है, सुख तो कभी कभी छूता है। पर जो राधा माधव के उपासक हो जाते हैं, वृंदावन रस बीथियों में जो पड़ जाते हैं, वे जब इस दुखालय में रस बीथियों में विचरण करते हैं वृंदावन की, तो उनको सुख नहीं लगता, उनको दुख नहीं लगता, वे तो आनंद में विचरण करते हैं, वे आनंद में आ जाते हैं, उनको सुख दुख से कोई पीड़ा नहीं होती। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। ठाकुर जी के सानिध्य से सुख नहीं बढ़ता बंधु, आनंद बढ़ता है। आनंद और सुख में अंतर क्या है? आप कहोगे तो पर्यायवाची है। नहीं, पर्यायवाची नहीं। सुख में और आनंद में अंतर है। सुख किसे कहते हैं? जिसका अति सेवन करने से मिलने वाला सुख कम होता है, उसको सुख कहते हैं। जैसे रसगुल्ला आपको सुख देता है, एक खाओगे अच्छा लगेगा, दूसरा खाओगे अच्छा लगेगा, तीसरा खाओगे कम अच्छा लगेगा, चौथा खाओगे और कम अच्छा लगेगा, पांचवा खाओगे तो और कम बढ़िया, छठवा कोई लेकर के भागे तो आप भाग जाओगे, भाई अब नहीं खाना, तुमको तो रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, खाओ ना।
नहीं भाई, हमारा बस अब मन नहीं है। और छठवा भी यदि खा लिया तो सातवां तो देखने का भी मन नहीं करेगा। इसको कहते हैं सुख। जहां पर भोग भोगते 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 उस भोग से मिलने वाला सुख कम हो जाता है और एक स्थिति आने पर तो वही सुख पीड़ा देने लग जाता है, इसको कहते हैं सुख। पर आनंद क्या है? बोले कितना भी उपभोग कर लो लेकिन फिर भी उससे मिलने वाला जो प्रसन्नता है, जो सुख है, वो कभी कम ना हो, उसको आनंद कहते हैं। और वो आनंद केवल और केवल श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा रमन लाल ठाकुर जी और श्री जी से संबंधी वस्तुओं में ही मिल सकता है, संसार में कहीं नहीं मिल सकता और कहीं नहीं मिलेगा। परिणाम, आपको कोई एक्टर बढ़िया लगता है, उसकी पिक्चर एक बार देख लोगे, 2-4 दिन बाद फिर देख लोगे, लेकिन एक ही दिन में 2 बार नहीं देख पाओगे। लेकिन कल आप लोगों ने क्या किया? सुबह भी 4 घंटे कथा सुनी, फिर शाम को भी 4 घंटे कथा सुनी, सुबह 8 बजे फिर बैठ गए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये सुख नहीं दे रही है, ये आनंद दे रही है, ये आनंद बना रही है। और अभी भी मुझे तो ऐसे लग रहा, आपकी तो पता नहीं, मुझे वो लग रही जैसे जैसे मैं घड़ी देख रहा हूँ, लो 10:30 तो बज ही गए, अब 11 बजे कथा विश्राम करनी है, अब बस 30 ही मिनट रह गए। अब एक एक मिनट ऐसा लग रहा है कि कब अब पूरी हो जाएगी, अब अगली कथा कब सुनेंगे, अब फिर दोबारा कब कहेंगे। अब हमारे लिए तो सुख है, कल से हमारी कथा है तेलंगाना में, लेकिन तेलंगाना है ना, वृंदावन तो नहीं है वो, वहां का भाव कुछ और होगा कहने का। तो हमको यही पीड़ा है कि कल से कथा वहां क्यों, यहाँ क्यों नहीं। तो ये जो एक आसन पर बैठे हैं, ना पानी है, ना भोजन है, कुछ भी नहीं है, शारीरिक सुख की एक भी वस्तु आपके पास नहीं है, फिर भी आपको इतनी प्रसन्नता हो रही है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी से संबंधी चर्चा है, इसी को आनंद कहते हैं। सांसारिक चर्चा होती तो आप ऊब जाते। कोई कॉमेडी करने वाला व्यक्ति होता, उसका कार्यक्रम एक ही दिन ही सुन सकते हैं हम। वो कहे मैं 7 दिन तक स्टेज पे आके रोज करूंगा, आप कहोगे भैया बख्श दो हमको, एक ही दिन में बहुत है। लेकिन कथा के लिए नासिक में 1 महीने की कथा है, सब लोग कह रहे हैं अरे आनंद आएगा, हमको लग रहा है 1 महीना में पूरी होगी कि नहीं। क्यों? ठाकुर जी से संबंधी जब वस्तु होती है तो सुख नहीं, आनंद देती है, और आनंद कभी कम नहीं होता। ज्यों ज्यों प्यास, ज्यों ज्यों पानी पी रहे हैं त्यों त्यों प्यास बढ़ती है, ऐसी स्थिति जाओ, उसको आनंद कहते हैं। भगवान पर सब लोगों ने उंगली उठाई, ठाकुर जी ने जाकर के मणि खोजी, जामवंत जी से जाकर के युद्ध करके मणि ली। जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती का ब्याह भगवान के साथ कर दिया। भगवान ने आकर के मणि सबके सामने दिखा दी। तब मणि देख करके द्वारिका के लोगों ने सत्राजित को गाली देनी शुरू कर दी, तुमने हमारे भगवान पर लांछन कैसे लगाया? तो सत्राजित ने उस लांछन से बचने के लिए अपनी बेटी सत्यभामा का ब्याह भी भगवान से कर दिया। 3 ब्याह हो गए। एक दिन अर्जुन के साथ भगवान घूम रहे थे, तभी देखा कि सुंदर नदी के तट पर एक श्याम वर्ण की परम सुंदरी एक कन्या बैठी। अर्जुन का मन आ गया उसको देखते ही। अर्जुन बोला ठाकुर जी मैं आपके पांव पड़ूं, कैसे भी करके इस सांवरी से मेरा ब्याह करा दो। ठाकुर जी बोले तुम जाओ, जाकर के अपना परिचय दो, उसका परिचय लो, पूछ लो, और ब्याह कराने की जिम्मेवारी हमारी। अर्जुन बोला वचन दीजिए मैं ब्याह करा दोगे ना इससे मेरा? बोले बिल्कुल कराएंगे। जैसे ही अर्जुन गया, अर्जुन ने जाकर के अपना परिचय दिया, हे श्याम वर्णा आप कौन हो और यहाँ आप तपस्या कर रही हो, किसकी प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हो? बिल्कुल कमल जैसे नेत्र, मानो जैसे ऐसा लग रहा था द्वारिकाधीश का ही एक कन्या रूप है, इतनी सुंदर, बिल्कुल ठाकुर जी जैसी। अर्जुन की ओर दृष्टिपात करते हुए कहा अर्जुन तो घबरा गया, आपको मेरा नाम कैसे पता है? बोले मुझे सब पता है। बोले आप कौन हो? बोले मैं कालिंदी हूं, यमुना, और मैं यहाँ इस तट पर विराजमान होकर के द्वारिकाधीश से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन का तो मुंह उतर गया, ठाकुर जी को देखने लगा। बोले सबको आपसे ब्याह करना है? आप तो मुझसे वचन दे रहे थे कि मेरा ब्याह कराओगे।
ठाकुर जी बोले भैया ये हमारी नित्य पत्नी है, आज ही ब्याह नहीं हो रहा, ये नित्य है हमारी। कालिंदी श्री यमुना जी ठाकुर जी की नित्य पटरानी है। और अर्जुन के संरक्षण में भगवान का कालिंदी यमुना के साथ में विवाह हुआ। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। इस प्रकार भगवान के 8 प्रमुख ब्याह हुए। बंधुओं, ये 8 पत्नियां कौन है भगवान की? ये नाम रूप में अलग हो सकती है, परंतु तत्व रूप में कौन है? जैसे तत्व भगवान का क्या है? चैतन्य। ठाकुर जी चित्त हैं, तो इसी प्रकार से ये अष्टपटरानियां कौन? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच तत्व बाहर हैं हम मानवों के, और 4 तत्व हम मानवों के भीतर हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 9 हमारा संचालन करते हैं। हमारा शरीर इन 9 के ही समन्वय से बनता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 9 के बिना हमारा शरीर बन ही नहीं सकता। जिसमें से चित्त तत्व जो है वो ठाकुर जी हैं, हमारी आत्मा चैतन्य। तो चित्त को अलग कर दो, कितने बचे? 8। ये 8 ही भगवान की पटरानियां हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। यहां पर अहंकार का मतलब प्राउड नहीं है, यहां पर अहंकार का मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये अष्ट भगवान की पटरानियां हैं। ठाकुर जी ने किसी स्त्री से ब्याह नहीं, अपनी बनाई हुई प्रकृति को स्त्री रूप देकर के उससे ब्याह किया। भगवान ने सबसे ब्याह किया। उसके बाद भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसके यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंदी थी। उसका संकल्प था 20,000 जब हो जाएंगी तो हठ पूर्वक इनसे ब्याह करूंगा। उन्होंने ठाकुर जी का स्मरण किया। भौमासुर जो था ये भूमि का बेटा है, इसको भी भगवान के द्वारा मारे जाने का श्राप था। भूमि भगवान की पत्नी है। भूमि ने आकर के भगवान से कहा कि मेरे पुत्र को कभी मत मारना। भगवान बोले जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारेंगे। तो भगवान की जो सत्यभामा पत्नी है वो भूमि के रूप में ही आई है, भूमि ही सत्यभामा बनकर के आई। आज भगवान जब युद्ध करने के लिए गए तो सत्यभामा बोली मैं भी चलूं आपके साथ। भगवान बोले चलो। भगवान ने भौमासुर से युद्ध किया तो सत्यभामा रथ में बैठी बैठी चिल्ला करके बोलती है ठाकुर जी आप इस दुष्ट को मार दीजिए। भगवान बोले बस तुम्हारी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे, और भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया। 16,100 राजकुमारियों को ठाकुर जी ने जाकर के मुक्त किया। सब ने ठाकुर जी से प्रार्थना की हमको अब कोई स्वीकार नहीं करेगा, हमसे कोई विवाह नहीं करेगा, भगवान आप कृपा करो। ठाकुर जी ने सबको स्वीकार किया और एक साथ 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया। ये 16,100 राजकुमारियां कौन है? आपके घर पर पंडित जी आए, आपने कोई पूजा रखी तो उसमें वो आपके हाथ में पुष्प देते हो, कहते हैं शंकर जी का ध्यान रखो। फिर शंकर जी का एक मंत्र बोलते हैं, देवी का ध्यान करो, देवी जी का मंत्र बोलते हैं। कभी ठाकुर जी का ध्यान कराने के लिए जब बोलते हैं कि वृंदावन बिहारी लाल का स्मरण करो, और फिर पंडित जी कोई भी श्लोक बोलते हैं जैसे वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। पुष्प छोड़ दीजिए, ऐसा कराते हैं पंडित जी। इसी प्रकार उपासना कांड के 16,100 मंत्र जिनसे भगवान की उपासना होती है, वे ही ये 16,100 कन्या बनकर के आई और भगवान से इन्होंने ब्याह किया। अगर देखा जाए तो ठाकुर जी ने किसी से ब्याह नहीं किया, अपनी ही प्रकृति थी सारी, अपने ही मंत्र थे सारे। केवल लीला संवरण के लिए ठाकुर जी ने उनको स्त्री रूप देकर के उनके साथ में विवाह किया। इस प्रकार भगवान कितने ब्याह हो गए? 16,100 भगवान के ब्याह हो गए। तत्पश्चात